नमस्कार। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण को लेकर प्रचार थमते ही सभी 294 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में खेला हो गई या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और पहले चरण में जिसका से बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और किसे बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन पहले दूसरे फेज को लेकर यहाँ पर सभी 294 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। चुनावी प्रचार थम चुका है, अपने अपने वादे और अपने अपने जिसका से बड़े बड़े ऐलान रहे वो जनता के बीच पहुंच गए हैं और पहले फेज पर जनता ने अपने यहाँ पर वोट ईवीएम में दर्ज कर दिए हैं। लेकिन दूसरे फेज को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर या महिला आरक्षण को लेकर या फिर जिस कार से महिलाओं को लेकर जिस कार से यहाँ पर बड़े लाभ की बात की गई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या किसकी गारंटी किसका काम करने जा रही है, इस पर संपूर्ण आंकड़े पश्चिम बंगाल में खेला हो भी या भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है, पहली बार सरकार बनाने जा रही है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि महिला वोट बैंक तय करेगा पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो 2021 के आंकड़ों में टीएमसी ने 215 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीट हासिल की थी। तो क्या 77 का आंकड़ा 150 के पार पहुंचेगा या टीएमसी दोहरा सत्ता एक बार फिर लगाएगी, इस पर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर उत्तर 24 परगना की 31 सीटों को लेकर। यहां पर बात की जाए तो सीधे तौर पर टीएमसी को 11 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीट मिल सकती है, जो पश्चिम बंगाल को लेकर फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए कोलकाता की 11 सीटों में टीएमसी को सबसे ज्यादा 6 सीटें मिल रही हैं, वही भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी अब तक 51 सीटों का आकलन में टीएमसी 20 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें जा सकती हैं। जबकि कुंच बिहार की 9 सीटों की बात किया तो टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर भी 0 सीट जा सकती है। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें टीएमसी को 10 सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर भी 0 सीट जा सकती है। जबकि नादिया जिले की 15 सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं और 15 में से टीएमसी को 14 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस के खाते में यहां पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को 13 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यानी पश्चिम बंगाल को लेकर अब तक 106 सीटों का जो विश्लेषण है, इसमें टीएमसी को 59 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। दार्जिलिंग की 5 सीटों की बात की तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है या फिर टीएमसी को 1 से 2 सीट जा सकती है, जो विश्लेषण निकल के सामने आ रहा है। पुरुलिया जिले की बात की 9 सीटों में भी कांटे की टक्कर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही दिखाई दे रही है। यहाँ टीएमसी को 4 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं, जो विश्लेषण निकल के सामने आ रहा है। जलपाईगुड़ी की 8 सीटों की बात किया तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा खेला कर सकती है, यहाँ पर 0 से 8 सीट और भारतीय जनता पार्टी के अलावा टीएमसी भी करीब 2 से 3 सीट पर बाजी मार सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस जिले में यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए बांकुरा की 13 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 8 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 5 सीटें जाने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बीरभूम की 11 सीटों की बात किया तो टीएमसी को 2 सीटों तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर बाजी मार सकती है, कमल खिला सकती है, कांग्रेस के खाते में यहां पर भी 0 सीट जा सकती है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर 152 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करीब 82 सीटें तो टीएमसी को 70 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 से 5 सीटें यहां तक जा सकती हैं, जो विश्लेषण निकल के सामने आ रहा है। मालदा जिले की 12 सीटों की बात किया तो यहाँ टीएमसी को 9 सीटें जा सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद भी महत्वपूर्ण जिला माना जा रहा है, यहाँ 22 सीटें हैं, यहाँ पर टीएमसी को सबसे ज्यादा 21 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 से 5 सीटें जा सकती है। यानी टीएमसी को यहाँ पर 15 से 21 सीट भी हो सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 1 से 5 सीट तक पहुंच सकती है। 2021 में भी यहाँ टीएमसी ने करीब 20 सीटों पर जीत हासिल की थी और मजबूत स्थिति में इस वक्त भी टीएमसी यहाँ नजर आ रही है।
पूर्व वर्धमान की 16 सीटों की बात किया तो यहां टीएमसी को 7 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक पश्चिम बंगाल को लेकर 202 सीटों का जो विश्लेषण, इसमें टीएमसी को 107 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 95 सीटें, कांग्रेस के खाते में बात की जाए तो 1 से 5 सीटें यहां पर जा सकती हैं। बात की जाए यहां पर हावड़ा जिले की 17 सीटों की तो यहां टीएमसी को 5 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जा सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों में टीएमसी को 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी यहां 8 सीटों पर बाजी मार सकती है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। तो दक्षिण दिनाजपुर में भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहां पर भी टीएमसी को 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में यहां पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार की अगर 5 सीटों की बात करें तो टीएमसी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को यहां 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि झारग्राम की 4 सीटों में चारों सीटों पर टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन माना जा रही कि करीब 1 से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती। जबकि दक्षिण 24 परगना की 33 सीटों की बात करें तो टीएमसी को 20 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जा सकती है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर सभी 294 सीटों को लेकर जो फाइनल अनुमान सामने आ रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में अगर बात करें टीएमसी को 139 से लेकर 160 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 145 से लेकर 155 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अन्य और कांग्रेस की बात की जाए तो 1 से 5 सीट उनके खाते में जा सकती हैं। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर पर दिखाई दे रहा है और टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में ही मुख्य टक्कर दिखाई दे रही है। किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है, कांटे के अनुमान सामने आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि महिला वोट बैंक तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो 294 सीटों को लेकर आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए हैं। 4 मई को ही फाइनल नतीजे सामने आएंगे, आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो 294 सीटों को लेकर आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में फिर केला ओबे चौथी बार महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है, इसको लेकर अपना रख सकते हैं। मिलते हैं दूसरे चरण के महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।